नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। परम धर्म जो भागवत धर्म कहलाता है, उसके अनुशीलन के अंतर्गत जो मुख्य अंग है, मुख्य अंगों का निरूपण श्रील रूप गोस्वामी ने जो 64 भक्ति अंगों के अंतर्गत जो अंतिम 5 बताए, उनको मुख्य अंग माना है। वो कौन से हैं मुख्य अंग? नाम कीर्तन, वैष्णव सेवा, भागवत श्रवण, मथुरावास और श्री विग्रहेर श्रद्धा पूर्वक अर्चन। इन 5 ये बहुत ही प्रबल है अपने आप में। इनका थोड़ा सा भी अनुशीलन यदि हो तो जो हमारा परम प्रयोजन है दिव्य कृष्ण प्रेम, उसकी सहज ही प्राप्ति हो जाती है। अनुशीलन, शुद्ध अनुशीलन, उसी के अंतर्गत श्रीमद् भागवतम का जो अनुशीलन और श्रीमद् भागवत की अनुगत जो दिव्य उज्जवल प्रबल जो प्रेम भक्ति के उद्गार रूप संग्रह है श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी का प्रेम भक्ति चंद्रिका, उनके भक्ति प्रसूत दिव्य उद्गार, दिव्य अनुभव और उपदेश जो हमारे लिए परम कृपा के रूप में, परम कृपा का स्रोत जैसे प्रवाहित हो रहा है। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु उनके पार्षदों के अनुगत्य को स्वीकार करते हुए उस कृपा को प्राप्त किया। वो तो नित्य सिद्ध पार्षद है वास्तव में, लेकिन हम साधकों के लिए साधक के रूप में अपने अनुभव व्यक्त कर रहे हैं, हम सब बद्ध जीवों के परम कल्याण के लिए। तो उन्होंने अनुगत्य के मार्ग को प्रकाशित किया। नरोत्तम दास ठाकुर जी के अनुगत्य को प्राप्त जो बाद के आचार्य गुरुवर हुए, उन्होंने भी अपने अनुभव कृपा प्राप्त जो नरोत्तम दास ठाकुर जी के जो उद्गार है भक्ति के, उनको और अपने हृदय में अनुभव करके उसे और विस्तार किया। इस प्रकार ये जो प्रेम भक्ति चंद्रिका है, ये अनुगत्य के मार्ग को अंगीकार करते हुए महत् पुरुषों ने, शुद्ध भक्तों ने हम सभी के लाभार्थ उसका और विस्तार किया। तो हम उन्हीं सब अनुगत्य प्राप्त महत् पुरुषों के अनुगत्य को एक्नॉलेज करते हुए उनकी कृपा प्रसाद कर्ण मात्र, इस प्रकार पिछली त्रिपदी रूप त्रिपदी में नरोत्तम दास ठाकुर जी ने निरूपण किया प्रेम भक्ति सुधा निधि में मग्न होने की जो बात कही, उपदेश दिया। वो बताया कि उस प्रेम निधि सुधा निधि का एक कण भी पूरे जग को डुबो सकता है। हमारे लिए जग क्या है? हमारी चेतना में जो भरा है वही हमारा जग है। हमारा जग है व्हाट वी आर कॉन्शियस ऑफ। तो हमारी चेतना में जितना भी असत संसार जो बसा हुआ है, यदि प्रेम भक्ति सुधा निधि का एक कण भी यदि हमें प्राप्त हो जाए, एक कण भी स्पष्ट हो, तो वो हमें हमारी चेतना को दिव्यता, त्रिगुणातीत संसार के परे जो अनुभव है, उस अनुभव में डुबो देगा। तो उस प्रेम भक्ति को पाने की साधना का उपदेश पिछली त्रिपदी में उन्होंने दिया ना। उपदेश 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं वर्जनात्मक, जिन चीजों को छोड़ना है, निषेधात्मक, और दूसरे हैं विधियात्मक, पालनीय। ग्रहणात्मक, विधि मतलब इसका पालन करना, वर्जनात्मक उसे छोड़ना है।
तो उसके अंतर्गत उन्होंने बताया था कि अन्य परश, दूसरों का संग, दूसरों के प्रति आकर्षण, और दूसरे जो मार्ग हैं जितने भी, इस प्रेम भक्ति मार्ग के अतिरिक्त जितने भी मार्ग है, कर्म कांड का मार्ग, ज्ञान कांड का, उपासना, या जितने भी असत और जो इस प्रेम भक्ति को लक्ष्य नहीं करते, या प्रेम भक्ति के विचार से भी इनका कोई स्पर्श नहीं, लेन देन नहीं, लेकिन वो साधना जो करते हैं, जैसे बुद्धिस्ट लोगों की साधना, जैनियों की साधना, मायावादियों की साधना, बहुत से विचित्र प्रकार के अध्यात्मवादी हैं उनकी साधना, जिसके अंतर्गत सभी आ जाते हैं। तो योगी होता है, अनेक अलग प्रकार के योग में ही डूबा हुआ है, उनका प्रेम भक्ति से कोई संबंध नहीं। सन्यासी हो जाते हैं, बहुत कर्मनिष्ठ बड़े बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति समाज में हो जाते हैं, ज्ञानी हो जाते हैं, और वो उनका भी एक जबरदस्त पैशन होता है, वो जिस साधना में लगे हुए हैं, भले वो सामाजिक हो, व्यवहारिक हो, किसी किसी कोई बीड़ा उन्होंने उठाया है लोक कल्याण के लिए, अनेक प्रकार की कर्मठता इन साधनों में हम देखते हैं। तो बता रहे थे कि अन्य परस्य जेनो नहीं कदाचित है, उनका स्पर्श, उनके संग, उनका संग करने से क्या होगा कि उनकी साधना के प्रति हमारा आदर उत्पन्न होगा, है ना। तो हमारा साध्य है, ये हमारा जो साध्य प्रेम भक्ति का, ये इतना उत्कृष्ट, उसके साथ में रिमोटली भी कोई तुलना का कोई प्रश्न ही नहीं, क्योंकि उनका संग करने से रंग तो लगेगा ही, जिसका करोगे संग उसका लगेगा रंग, तो रंग लगेगा तो फिर हमारा जो उज्जवल रंग जो इस प्रेम भक्ति चलेगा, उसमें कुछ गिरावट आएगी ना। मतलब एकांतिक जो तीव्र आकर्षण हमारे इस प्रेम भक्ति की तरफ होना चाहिए, उसमें फिर विभाजित होगी, शुद्ध भक्ति की हानि की यथेष्ट संभावना है। तो संभावना से रक्षा करने के लिए उन्होंने बताया, सभी जो जिनका प्रेम भक्ति साधना करना अपेरेंटली, रियल तो है ही नहीं, अपेरेंटली भी जिसका कोई स्पर्श नहीं है, वैसे साधकों से, वैसी साधनाओं से हमें दूर रहने को बताया है। क्योंकि संग का प्रभाव बद्धावस्था में अनेक रंगों से तो रंगे, यही हमारा अभ्यास है, अनेक प्रकार के रंगों से, अनेक प्रकार के, क्योंकि अभ्यस्त अभ्यास इस प्रकार इसके, जब प्रेम भक्ति चंद्रिका, प्रेम भक्ति के मार्ग में बढ़ रहे हैं, तो हमें असत संग से अपने आप को बचाना। उसके बाद में जो बताया कि राधा कृष्ण नाम गान, राधा कृष्ण के नाम संकीर्तन, मतलब जो अभिष्ट नाम होता है ना हमारा, अभिष्ट मतलब वही इष्ट है, जो हमारे इष्ट है श्री युगल प्रिय राधा कृष्ण, उनका ही नाम हमें तन्मयता, उसमें तन्मयता जब होती है तो प्रेम का लक्षण है। वास्तव में गौतम दास ठाकुर जी ने इस चीज का निरूपण किया कि जो तन्मय होकर जब हमारे इष्ट के नाम कीर्तन में जब आवेश बनता है, वही प्रेम का लक्षण है, वही प्रेम। तो प्रेम जो हमारा प्रयोजन है, वो नाम संकीर्तन जो साधन रूप में है। वास्तव में साधन और साध्य दो नहीं है। नाम संकीर्तन का जो आवेश है प्रेम से ही संभव है ना। और जो नाम संकीर्तन करता है, जो नाम संकीर्तन, वो प्रेम में प्रतिष्ठित है, और जो प्रेम संपन्न है वही नाम संकीर्तन है। इसलिए क्या है, परस्पर कार्य कारण रूप में नाम संकीर्तन, मतलब अभिष्ट, अपने इष्ट के राधा कृष्ण का नाम संकीर्तन, जो प्रेम है वो परस्पर कार्य कारण, एक दूसरे के कार्य। प्रेम के बिना राधा कृष्ण के नाम संकीर्तन में आवेश नहीं होगा। आवेश मतलब सतत आसक्ति, आसक्ति के कारण ही आवेश संभव है, आसक्ति के बिना आवेश संभव नहीं। वो आवेश वो केवल ऊपरी होगा, दिखावटी होगा, आगंतुक होगा। जो सतत है, इसलिए दोनों को अभिन्न बताया, क्योंकि परस्पर एक दूसरे कार्य कारण।
तो इसी साधन को अंगीकार करते हुए और किसी साधन को नहीं अपनाना है, इस चीज का उन्होंने निरूपण किया था कि और ना करी हो परमाण। शास्त्रों में तो अनेक प्रमाण है, अनेक प्रकार की साधनाओं को लेकर, अनेक प्रकार के, हम शुद्ध भक्ति मार्ग में जो प्रवेश करते हैं तब भी अनेक प्रकार के प्रमाण को लेकर हम अग्रसर होते हैं, लेकिन ये प्रेम भक्ति को प्राप्त करने का जो एकांतिक साधन है वो राधा कृष्ण नाम संकीर्तन है ना। तो प्रीति पूर्वक अपने अभीष्ट, अभीष्ट कौन है? हमारे राधा कृष्ण, राधा कृष्ण की प्रीति यही हमारा अभीष्ट है। तो उन अभीष्ट युगल का नाम संकीर्तन करने से, उस नाम के प्रभाव से ही नवधा भक्ति के जितने भी अंग है वो अपने आप ही प्रकाशित हो जाएंगे, अपने आप ही अन्य अंगों का जो स्फुरण हो जाता है, ये नाम की महिमा है। लेकिन उसमें वो आवेश उत्पन्न करना है, आवेश याद रखेंगे हम सबको, अनुगत्य और आवेश। अनुगत्य रीति है उस प्रीति को प्राप्त करने की, और आवेश हमारा उत्पन्न हो नाम संकीर्तन में, तो उससे जो बाकी जो आनुषंगिक लाभ है वो सहज हो जाएंगे। संसार बंधन, संसार में आसक्ति, चित्त शुद्धि, ये सब गौण है। बहुत से लोग केवल संसार नाशन के लिए ही साधना करते हैं, उनका प्रेम भक्ति से कोई लेन देन नहीं, या चित्त शुद्धि के लिए हम भक्ति करते हैं और अच्छा लगता है ना, स्व केंद्रित नहीं विचार, मेरा पाप नाशन हो जाए, मेरी चित्त शुद्धि हो जाए। कृष्ण प्रेमोद्गम, कृष्ण प्रेम का उद्गम से तो उनका कोई वास्ता ही नहीं। तो हम जो मुख्य लक्ष्य कृष्ण प्रेम का उद्गम हो और प्रेमामृत का आस्वादन हो हमारे जीवन में, उसको यदि हम लक्ष्य करेंगे नाम संकीर्तन के माध्यम से, तो चित्त शुद्धि और पाप नाशन, संसार, ये तो सब आनुषंगिक रूप से ही हो जाए। मुख्य वस्तु को यदि हम एकांतिक भाव से, एकांतिक आवेश से प्रीति पूर्वक नाम संकीर्तन करेंगे, तो दूसरे चीजों का जो है, तो हमें इस आवेश में और उसमें डूबना है। एक बिंदु भी नरोत्तमदास ठाकुर जी करते हैं, और चैतन्य महाप्रभु ने शिष्टाष्टक चेतन चेता में कहा कि कृष्ण प्रेम सिंधुर एक बिंदु जगत डुबाए। इतनी महिमा हमारी चेतना को हो, जो भगवान भगवत गीता में कहते हैं परम दृष्टवा निवर्तते। संसार का जो राग, संसार का जो आवेश है, दिव्य प्रेम भक्ति सिंधु का एक बिंदु भी, एक कण भी, एक बूंद भी हमें डुबो देगी। तो उसी बात को विशेष रूप से समझाने के लिए पुनः उपदेश निषेधात्मक और पालनात्मक विधि वाक्यों का एक और विस्तार दे रहे हैं। तो आज की त्रिपदी में कह रहे हैं कि कर्मी ज्ञानी मीछा भक्त नाह बेता ते अनुरक्त विशुद्ध भजन करो माना। विशुद्ध भजन करो मन, विशुद्ध भजन की बात कर रहे हैं। तो विशुद्ध भजन का तात्पर्य है कि जो फिर अशुद्ध क्या है, भजन की अशुद्धता क्या है, भजन किस प्रकार भजन विशुद्ध बनता है। कर्मी ज्ञानी मीछा भक्त ना हबे ताते अनुरक्त विशुद्ध भजन करो मन। अंतिम त्रिपदी में करें ब्रज जन निर्जयित, तो प्रथम त्रिपदी निषेधात्मक वचन है, और जो अंतिम त्रिपदी है वो पालनात्मक विधि वाक्य है कि ब्रज जन निर्जयित ताहते डूबाओचित ऐसे परम तत्व धन। परम तत्व धन का निरूपण कर रहे हैं नरोत्तमदास ठाकुर। पिछली त्रिपदी में जो उपदेश था निषेधात्मक, वो परम ध्यान को लेकर है ना, राधा कृष्ण के नाम संकीर्तन का आवेश हमारा उत्पन्न हो, जिसके प्रभाव से सभी कुछ अनर्थ, सभी कुछ आवेश गौण हो जाएंगे। तो आज की त्रिपदी में विशेष रूप से ऐसे परम तत्व धन, परम तत्व धन, परम तत्व धन की जो
उसका संबंध ब्रज से है ना। ब्रज जनेर जय, तो ब्रजवासियों की जो सहज प्रीति है भगवान की, ताहाते डुबाओ चित्त, हमारे चित्त को उसमें आकृष्ट करना है, आकर्षण आसक्त करना है। तो उसी के उद्देश्य से बता रहे हैं कि विशुद्ध भजन करो मन, ब्रज जन की विशुद्ध ब्रज जनेर, ब्रजवासियों की जो रीति है प्रीति की, उसके प्रति हमें आकृष्ट और आकर्षण आसक्ति को बढ़ाना है, उस भाव के प्रति आकर्षण को बढ़ाना है। यही अनुगत्य है, भावानुगत्य है। हमारी जो प्रेम भक्ति चंद्रिका में बात बताई है, किसी अनुगत्य को प्राप्त करना, न कि वो बन जाना जिस प्रकार हम जैसे ललिता विशाखा सखियां हैं, रूप मंजरी गुण मंजरी इत्यादि मंजरिया है, या राधा रानी है, उनका जो भाव है, गोपियों के जो उद्गार है, उनके उनके भाव के प्रति आदर, उनके भाव के अनुगत्य को हम स्वीकार करेंगे। भाव के अनुगत्य को स्वीकार करना अर्थात उनके भाव की महिमा का बखान करना। अनुगत्य तभी संभव है ना, हम उसी के अनुगत होना चाहेंगे जिसका हम परम आदर करते हैं, जो हमारे लिए परम पूज्य है, परम आदर का विषय। ऐसा नहीं कि वो उनकी पूजा के लिए हम ही वो बन जाएंगे, ऐसा विचार नहीं है। अनुगत्य ग्रहण करने से हमें भी गोपी देह की प्राप्ति होगी, भाव के अनुरूप ही हमें देह की प्राप्ति होती है। तो जब गोपियों के भाव के अनुगत्य को हम स्वीकार करते हैं, मंजरियों के अनुगत्य के भाव के अनुगत्य को स्वीकार करते हैं, उनकी सेवा के उद्देश्य से, न कि बस मैं भी एक दिन ट्रेंड होके फिर उनसे श्रेष्ठ बन जाऊंगा। ये जो विचार है ना, संसार में देखते हैं, संसार में कोई किसी के अनुगत होता है, एक दिन वो भी उससे फिर बराबर हो जाता है, उसके श्रेष्ठ। ऐसा विचार नहीं इस अनुगत्य, ये शाश्वत अनुगत्य है। इस ये सूक्ष्म तत्व है साधकों के लिए, क्योंकि जो हमारी जो भौतिक जगत में कंडीशनिंग है ना अनुगत्य की, वो शुद्ध नहीं है। हमें विशुद्ध भजन करना, विशुद्ध भजन अर्थात जिन्हें हम आदर्श मानते हैं, वो नित्य ही हमारे आदर्श, जो हमारे श्री गुरु हैं, जो हमारे रूप मंजरी है, वो नित्य ही हमारे 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 पूज्य है, हमारे प्रेम के, हमारी प्रीति के विषय है वास्तव में। तो इस नित्य अनुगत्य को हमें पहचानना होगा। तो उसी के अंतर्गत आज बता रहे हैं कि इस प्रकार अपनी रक्षा करनी, इस मार्ग में अग्रसर होते रहने की कौन सी चीजें हैं जो हमें वंचित कर सकती है या हमारे शुद्ध आवेश को विभाजित कर सकती है। तो अन्य के स्पर्श में तो सभी जनरली आ गया, नहीं, कर्मी ज्ञानी ध्यानी मानी बौद्ध जैन मायावादी, इन सब का जिनका भक्ति से, तो इनको तो पहचानना बहुत मुश्किल है। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि इन हमारे जो वैदिक धर्म के अंतर्गत जो कर्मी होते हैं, यहाँ पे कर्मी और ज्ञानी जो साक्षात नाम है, कर्म मतलब वेदों की अनुरूप, वेदों में जो अनेक प्रकार की वासनाओं को पूर्ण करने के लिए अनेक जो कर्म कांड के उपदेश दिए हैं, वो बोनेफाइड है, शास्त्रों में है। शुद्ध भक्ति के उपदेश भी हैं, लेकिन जो शुद्ध भक्ति का अधिकारी नहीं है, उसे भी तो किसी तरह धर्म की आड़ से परम धर्म की तरफ खींचना है। लेकिन परम धर्म जो विशुद्ध भजन है, वो कुछ अलग ही है, अलग ही स्तर है। आपात दृष्टि से जो कर्मकांड के अंतर्गत भी भक्ति भाव जो दिखाई देता है, ज्ञानी लोग भी कर्मकांड ज्ञान की उपासना के अंतर्गत भजन कीर्तन अनुशीलन, उनके भी मंदिर और इत्यादि आश्रम वगैरह होते हैं, उसमें अनेक प्रकार के अनुसरण जो आचरण है वो भी विग्रह की स्थापना करते हैं, आरती कीर्तन इत्यादि बहुत कुछ करते हैं। तो जो पिछली त्रिपदी में जो अन्य का स्पर्श, उसमें वो केवल ज्ञानी या कर्मी जो नाम मात्र के अनेक अलग साधन के नाम मात्र के, उनका वैदिक विचारधारा से कोई संपर्क नहीं, क्योंकि वो क्या सोचते हैं दूसरे साधक, बोलते कि नहीं भक्ति की सहायता के, भक्ति क्या है, हम तो साधना इतनी कर रहे हैं, इतनी तपस्या कर रहे हैं, इतने व्रत अनुष्ठान कर रहे हैं, इतना हम कर रहे हैं, भक्ति की क्या आवश्यकता, उसके बिना ही हम तो हमारे अभिष्ट को प्राप्त कर लेंगे, है ना।
जो भी वो लक्ष्य करते हैं, किसी भी पद की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति, स्वर्ग की प्राप्ति, अपने साधन में ही उनका इतना आवेश होता है। लेकिन वास्तविकता क्या है? चेतन चेतामृत का कि भक्ति बिनु कोने कौन साधन दीते नारे पारे। हाँ? भक्ति बिनु कोनो साधन दीते नारे पारे, सब फल देय भक्ति स्वतंत्र प्रबल। है कि नहीं? फिर उसको समझाने के लिए बात की, अजा अजागल स्तन न्याय अन्य साधन, जितने भी अन्य साधन हैं उनकी तुलना शास्त्रों में अजागल स्तन न्याय एक बहुत अच्छा न्याय। अजा अर्थात बकरी, गल अर्थात गले में, तो बकरी के गले में भी जैसे स्तन, जैसे स्तन जैसा उसकी जो चमड़ी है वो ऐसी लटकती है, उसकी प्रतीति होती है कि ये भी स्तन जैसी है। लेकिन वो उस स्तन में क्या होता है? दूध तो नहीं निकलता। स्तन कहने का जो बोध है कि उससे कुछ दूध जो प्राप्त होता है स्तन से। तो अन्य जितने है, अजागल स्तन न्याय अन्य साधन, है कि नहीं? अतएव हरि भजे बुद्धिमान जन। ये चैतन्य चैतामृत के जो अनेक जो उद्गार हैं, इनकी प्रस्तुति कितनी कर्ण प्रिय, चित्त प्रिय है। यदि चित्त में शुद्ध भक्ति प्रीति का आवेश बढ़ाना है तो प्रत्येक साधक को अधिक से अधिक इन जो चैतन्य चैतामृत के और उसके अनुगत, चैतन्य चैतामृत के अनुगत होकर जिन महापुरुषों ने ये उद्गार प्रस्तुत किए, इनका खूब अनुशीलन करना चाहिए। एक एक चित्त में चमत्कार होता है इस प्रकार। अतएव बुद्धिमान जन क्या है? अतएव हरि भजे बुद्धिमान जन, क्योंकि बाकी जब जो साधन है वो अजागल स्तन न्याय, उनमें कुछ रस, उनमें कुछ अभिष्ट की प्राप्ति नहीं होती। तो साध्य साधन उसे ही कहते हैं जिससे साध्य की प्राप्ति हो। तो साध्य क्या है जीव मात्र का? प्रेम भक्ति। तो प्रेम भक्ति का दूर दूर से कोसों दूर से भी कोई संबंध नहीं इन साधनों का। इसके लिए वास्तव में वो साधन है ही नहीं। जिस प्रकार बकरी के गले में लटकता जो स्तन स्वरूप, स्तन रूप जो पिंड है, वास्तव में वो उसमें साध्य की प्राप्ति नहीं है, बस कहा जाता है, बस कहने मात्र के लिए वो साधन है, उनका साधन तो नहीं है। साधन तो वही है जिससे साध्य वस्तु की प्राप्ति हो। तो इसीलिए साधकों को सावधान करने के लिए अनुरुद्ध ठाकुर जी कर रहे हैं कि भक्ति को छोड़कर अन्य जितने भी साधन है वो अजागल स्तन न्याय है। अतएव बुद्धिमान जन क्या करेगा? वो हरि का ही भजन करेगा। तो ये बात शास्त्रों में कही गई है और हम देखते हैं कि बहुत से जो साधक हैं जिनको थोड़ा शास्त्र का ज्ञान है, वो क्या बताएगी, जो बात बताई है ना कि भक्ति बिनु कोनो साधन दीते नारे फल, भक्ति के बिना दूसरे साधन फल नहीं देंगे। इसलिए हम देखते हैं जो वैदिक परिपाटी के अंतर्गत जो लोग हैं, जो साधनाएं हैं कर्मकांड की, ज्ञान कांड की, वो भी जानते हैं कि भाई भक्ति तो करनी ही पड़ेगी। बहुत से मायावादियों को भी देखते हैं, वो भी भक्ति करते हैं, आरती करते हैं, पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं, स्तोत्र का वाचन करते हैं, गीता, विष्णु सहस्त्रनाम इत्यादि बहुत से अनुष्ठान जो करते हैं, जो शुद्ध भक्ति के साधकों में भी देखे जाते हैं, है ना? तो वो थोड़े बुद्धिमान हैं और इसलिए वो अपने साधन को, अपने साध्य को सिद्ध करने के लिए ये अनुष्ठान भक्ति के करते हैं। तो जो कोरे कहलाने के कर्मी और ज्ञानी हैं, उनकी अपेक्षा इस प्रकार के साधक थोड़े श्रेष्ठ हैं, अधिक बुद्धिमान है, क्योंकि शास्त्र के निर्धार, शास्त्र में जो भक्ति की एक्सक्लूसिव मतलब भक्ति के बिना कोई भी साधन सिद्ध नहीं होता। इस बात को जानकर वे भक्ति के अंगों को भी, तो उनकी भक्ति को क्या कहते हैं? भक्ति मिश्रित कर्म ज्ञान आदि का मुख्य जो लक्ष्य है अपने कर्म
का जो लक्ष्य है, उस अभीष्ट संसार में या स्वर्ग की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति आदि, तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि इन कर्मी ज्ञानी मिच्छा भक्त, ये भी मिच्छा भक्त करने का मतलब है मिथ्या भक्त है, ये भी मिश्र भक्त है, ये भी शुद्ध भक्त नहीं है। तो कर्मी ज्ञानी मिच्छा भक्त, क्योंकि उनका लक्ष्य प्रेम भक्ति नहीं, उनका उनका जो लक्ष्य है भगवान की सेवा की प्राप्ति नहीं है, इसलिए इनके आचरण में शुद्ध भक्ति के भाव भक्ति भी यदि लक्षित हो, तो इन सब बुद्धिमान लोगों का भजन देखकर उन्हें शुद्ध भक्त मानकर उनके प्रति आकृष्ट हो जाना, उनके प्रति आसक्ति अनुरक्ति होना कि हो ये भी कितना अद्भुत कीर्तन करता है, कितना अच्छा जप करता है, कितना, लेकिन वो किस चीज को लक्ष्य कर रहे हैं, वो प्रेम भक्ति, वो प्रेम सेवा को लक्ष्य नहीं कर रहे हैं। इसके बाद कर्मी ज्ञानी मिच्छा भक्त, वो भी मिच्छा भक्त मतलब मिथ्या भक्त, अशुद्ध भक्त है, शुद्ध भक्त नहीं। उनको देख, उनमें भक्ति देखने को मिले तो उन्हें मिथ्या भक्त मानना चाहिए, क्योंकि प्रेम भक्ति की परंपरा, प्रेम भक्ति का जो अनुशीलन है, उसमें हमारी चित्त की एकमात्र आकांक्षा भगवान का सुख, भगवान की सेवा की आकांक्षा एकमात्र, उनकी वो आकांक्षा नहीं, इसलिए वो शुद्ध भक्त नहीं है। तो मिच्छा भक्त करने का वो लोग जो वास्तव में कपटी है, कपट है, सीखने में तो भगवान की भक्ति भाव पूर्वक कर रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं और भगवान के नाम में अनुष्ठान में सब कुछ भाग रहे हैं, लेकिन लक्ष्य किस चीज को कर रहे हैं? इस प्रकार मछली को पकड़ने के लिए जो मछुआरा है वो क्या होता है, वो जो कांटा होता है ना, उसके ऊपर कुछ खाने की सुंदर वस्तु और मछली को आकृष्ट कर, खा खा भाई खा खा, कितना प्रेम से उसको बुला रहा है वो मछली, आओ आओ तुम्हारे लिए मैं भोजन प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो व्यवहार में दिखते हुए तो वो जैसे बहुत बड़ा उपकार कर रहा है मछली का, उसका लक्ष्य क्या है? उसको ही हड़प लेना, उसको ही मारना। तो ये कपट आचार पाखंड है। बाहर में माला तिलक भी धारण करते हैं, भक्तों के जैसा आवेश भी होता है, लेकिन उनका भजन दिखावा मात्र, कि भजन का लक्ष्य तो भगवान का सुख ही है, भगवान की सेवा ही है, भगवान की सेवा का चिंतन है, भगवान के उद्देश्य से अपने मन को, अपने चित्त को लगाना, यही है ना। लेकिन वास्तव में उनका दिखावा मात्र भजन है। उनकी आसक्ति किसमें? कामिनी कांचन, संसार के भोगों में, या संसार से मोक्ष के। भोग और मोक्ष दोनों आकांक्षाओं को लेके जो भगवान का भजन करते हैं, और जो करते हैं, बहुत से लोग करने में बड़े निपुण होते हैं, बड़े एक्सपर्ट होते हैं ना कोई, लेकिन अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स, भक्ति का स्थान कहाँ है? हमारी चेतना में, हम किस चीज को लक्ष्य करते हैं, वही मुख्य वस्तु है। तो भक्त जैसा या भक्ति जैसा आचरण करने वाला इस प्रकार का दिखावा मात्र है, तो ऐसे लोगों से दूर से ही, ऐसे लोगों को दूर से ही नमस्कार, दूर से ही उनका वर्जन करना होगा। वो असत्संग है, असत्संग छाड़ी यही वैष्णव आचार, क्या होता है? असत्संग छाड़ी यही वैष्णव आचार, जो इस प्रेम भक्ति को लक्ष्य करते हुए अग्रसर होना चाहते हैं, असत्संग को छोड़ना होगा। यही वैष्णव आचार, हम जो अच्छा कर रहे हैं, जो हमने अंगीकार कर लिया है, हमारी साधना में जोड़ लिया है, वो तो ठीक ही है, उसका क्या प्रचार करना, जो हमें प्राप्त हो गया है। अब जो प्राप्त करना है या जिसे छोड़ना है, उसके ऊपर ही विचार किया है। असत्संग छाड़ी, अनंत जन्म के असत्संग के जो संस्कार है, उनकी का जो कुछ न कुछ प्रभाव, उसको बोलते रेसिड्यूअल इफेक्ट, उसका कुछ न कुछ अंश शायद रह नहीं जाए, इसलिए हमारे सत्संग को पूर्ण
सत्संग को दिव्य बनाने के लिए जो असत्संग की धारणाएं हैं उनसे अपने आप को बचाना होगा। तो इसीलिए बताया कि असत्संग त्याग एक वैष्णव आचार, उसके अंतर्गत स्त्री संगी एक असाधु, कृष्ण अभक्त आर। एक तो स्त्री में जो लोलुप या पुरुष में लोलुप, स्त्री पुरुष दोनों के लिए बताया है। स्त्री संगी एक असाधु, तो जो दिखावे में भक्त भाव या आवेश भी हो समय पे, लेकिन अल्टीमेटली उसका लक्ष्य है स्त्री की लोलुपता है, स्त्री भोग के प्रति उसकी आसक्ति है, उस क्योंकि अपने आप को भक्त के रूप में या बहुत ही श्रेष्ठ स्थापित करने के लिए ये जो भक्ति का आचरण किया जाता है, किसी भोग को पाने के लिए, या बहुत से लोग मोक्ष को लक्ष्य करते हैं, इतना भजन करो कि भगवान बस मुझे इस भवबंधन से मुक्त कर दे। तो दोनों आवेश ही शुद्ध भक्ति के अवरोधक है, उस आवेश को बढ़ाने के लिए। स्त्री संगी एक साधु, कृष्ण अभक्त आर। कृष्ण भक्त कौन है? मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशान, जो भोग की आकांक्षा करे, मोक्ष की आकांक्षा करे, या किसी योग सिद्धियों की आकांक्षा करे, वो तीनों ही अभक्त है। इतनी बड़ी बात यहाँ पे किसी कि कोई योगी या कोई कर्मनिष्ठ व्यक्ति या बहुत प्रकांड ज्ञानी व्यक्ति, उनको अभक्त कहना है, कितनी बड़ी एक गजब की बात है। क्योंकि वो वास्तव में अपना परिचय ज्ञानी के रूप में ही पाने में अपने आप को श्रेष्ठ मानते। वो सोचते कि भक्ति तो इतनी कोई श्रेष्ठ नहीं है, तो उनका जो आवेश है वो भोग मोक्ष या सिद्धि को पाने के लिए। कृष्ण अभक्त आर, दो प्रकार का सत्संग है, एक तो स्त्री में आसक्त व्यक्ति, दूसरे जो भगवान के भक्त नहीं। कृष्ण अभक्त आर दूसरे, तो कर्मी ज्ञानी ध्यानी योगी सभी ये अभक्त में आते, तो इनके असत्संग से नहीं। ना हवे ताते अनुरूप, में अनुरूप न हो जाए, विशुद्ध भजन करो, तभी विशुद्ध भजन। तो विशुद्ध भजन को समझाने के लिए तो शास्त्र विशेष रूप से नरोत्तम दास ठाकुर जी और विशेष रूप से हमारे रूप गोस्वामी पाद विशुद्ध भजन, श्रुति स्मृति दोनों में ही विशुद्ध भजन का वर्णन है। वास्तव में भगवान की शुद्ध भक्ति, भगवान की जो भक्ति है, भगवान का भजन ही भक्ति है। ये भज धातु है ना, भज धातु का तात्पर्य है सेवा, तो सेवा का तात्पर्य है निकटता। न केवल निकटता कॉन्शियसनेस से, चित्त से निकटता, मन से निकटता, अवश्य ही शरीर से भी हम जहां पर हैं, निकटता की स्पृहा बढ़ती ही चली जाती है। दर्शन की स्पृहा, साक्षात सेवा की स्पृहा, तो जो वो चेतना में प्रवेश कर गई, उसी की आकांक्षा तुम साक्षात रूप में पाना चाहते हैं। वास्तव चेतना साक्षात ही है। अल्टीमेटली भक्ति का जो नित्य स्थान है, कि भक्ति चिन्मय है इसलिए नित्य है, तो नित्य भक्ति का स्थान हमारी चेतना में ही है। चेतना जब भक्ति भाव से उत्पन्न होती है तो हमारा पूरा अस्तित्व ही भक्ति भाव से उत्पन्न हो जाता है। हमारी इंद्रियां, हमारा मन, सब कुछ सर्वस्व भक्ति में डूब जाता है। तो भगवान की भक्ति क्या है? तो भगवान का भजन, सेवा की आकांक्षा, भगवान की निकटता प्राप्त करने के लिए, उनके दर्शन का आवेश, मोह, उनकी सेवा का मोह। चामर ढूलाबो कबे, एरिबो मुख चंद्र, राधा श्याम प्राण मोर, जुगल किशोर। ये जो लालसामयी प्रार्थना है, यही तो भजन है। कभी हमें जो अभीष्ट है, अभीष्ट के दर्शन, अभीष्ट की सेवा का मोह, कभी when they will be mine, भक्तिंद्र कहते, कभी गौरवानी सुरधुनी तटे,
हा राधे हा कृष्णा बली कांदिया बेड़ाबो देह सुख छाड़ी नाना लता तरु तले। कहाँ तक तैयारी बताइए, देखिए इन शुद्ध भजनों में वो कहते हैं कि स्वपच गृहे ते मांगिया खाई वो पीबो सरस्वती जल गौड़ ब्रज बने भेद ना देखिबो भइबो बरजवासी धामेर स्वरूप स्फुरिबे नयने आमी कबे हई गो राधार दासी। ये सौभाग्य, ये दर्शन और सेवा का सौभाग्य, दासी बनना अर्थात सेवा की प्राप्ति इनके द्वारा स्वीकृत में कब होंगी। आमी कबे हई गो राधार दासी, यही अभिष्ट है ना हमारा। तो उसके लिए जो भी पालनीय है, शुद्ध भजन की रक्षा करते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो श्रुति भी यही कहती है कि जो भगवान का भजन है वही भक्ति है। स्मृति जो ग्रंथ है नायक पंचरात्र स्मृति कहती है, उसमें भी सर्वोपाधि विनिर्मुक्त तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। भक्ति क्या बताया कि भगवान का जो भजन है वही भक्ति है। फिर भक्ति को समझाने के लिए बताया गया एकांतिक है, अन्य उपाधियों से मुक्त है। सर्वोपाधि सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, उपाधियां क्या है भक्ति में, यही जो अन्य आवेश जो प्रवेश कर जाते हैं। दिखने में तो भक्ति कर रहे हैं लेकिन लक्ष्य और किसी को कर रहे हैं। तो सर्वोपाधि विनिर्मुक्त तत्परत्वेन निर्मलम, केवल भगवान की सेवा में ही तन्मय, भगवान की सेवा आकांक्षा में ही एकमात्र आवेश, बाकी सभी पिछली पूर्व पूर्व वासनाएं या वर्तमान की सभी कर्म वासनाएं, सभी ध्वंस, सभी का समापन, उससे कोई नाता नहीं रखना है। केवल भगवान की सेवा की वासना में ही तन्मय, तो वही भक्ति का स्वरूप है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्त तत्परत्वेन ऋषिकेण ऋषिकेण, ऋषि का मतलब इंद्रिया, ऋषिकेण मतलब इन इंद्रियों से, इंद्रियों के जो ईश स्वामी है भगवान, ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम, उनकी सेवा को ही लक्ष्य करे, वही भक्ति है ना। तो उसी श्रुतियों स्मृतियों के का जो कंक्लूजन है उसी को ही एक साथ बिठाकर रूप गोस्वामी भक्ति सामस्य में अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम भक्ति का स्वरूप बताया। श्रीमद् भागवत में भी है सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोच्यते अहेतु की अप्रतिहता, अहेतु की मतलब उसका और कोई लक्ष्य दूसरा नहीं होना चाहिए, अप्रतिहता सतत, येनात्मा संप्रसिद्ध, जिससे आत्मा प्रसिद्धति मतलब पूर्ण तुष्ट पूर्ण आनंद को प्राप्त कर। उसी बात को अद्भुत ढंग से रूप गोस्वामी ने बताया कि अन्याभिलाषिता, अन्य अभिलाषाओं से शून्य, वो भी ज्ञान कर्मादि अनावृत, यही बात बताए। तो दो बाधाएं बताइए भक्ति की, जब उपाधियां है कि तो भक्ति कहने के लिए सोपाधिक और निरुपाधिक, तो भक्ति में उपाधियां क्या है, यही हमारा आवेश किस, हम भक्ति को केवल साधन बना लेते हैं कि हम भक्ति करके ये प्राप्त करेंगे ये प्राप्त करेंगे, तो साधन का आवेश हो सकता है बहुतों का, अरे मैंने इतने जब किए, इतने अनुष्ठान किए, इतने किए, मुझे तो वो चीज की प्राप्ति होगी। होता ना बहुत से साधकों में आवेश, हमने इतने जब किए जी,
इतने व्रत किए हैं, इतने अनुष्ठान किए हैं, इतने ये किए, इतने ये किए हैं, तो हमको ये चीज की प्राप्ति होगी। तो किसी अन्य चीज को लक्ष्य करते हुए हम भक्ति का साधन करते हैं, यही भक्ति की उपाधि है। संसार में किसी वस्तु की प्राप्ति, किसी पद की प्राप्ति, किसी व्यक्ति की प्राप्ति, बहुत सी चीजों के अभाव ग्रस्त होते हैं ना, तो हम अनंत जन्मों की वासनाओं का ढेरा संग्रह लेकर हम उस आए हैं। किस प्रकार उनसे हम अपने आप को उस आवेश से किस प्रकार मुक्त करेंगे, तो हमारे साथ में कोटा बन के आता है हमारी डेस्टिनी में। सत्संग के प्रभाव से, शुद्ध भजन के आश्रय, शुद्ध भजन का आश्रय लेकर, शुद्ध महत्पुरुषों के मार्गदर्शन में रहकर ही हम उन कर्म ग्रंथियों का जो ताता अनंत जन्मों का आ रहा है, वो अपने आप ही वो अपने आप कट होगा। उसको अनेक प्रकार के अभाव न, अनेक प्रकार की वासनाओं, संस्कार, कर्म के फल के रूप में हमें प्राप्त होती है। हम कितना भी प्रयास करके, भजन करके भी यदि उन अभावों को ही मुक्त करने के लिए भजन करें, तो यही भजन की उपाधि है। किस प्रकार उन उपाधियों से मुक्त हो। उपाधि मतलब बाधा या अवरोध जो भी कहें। अन्य अभिलाषा और अन्य मिश्रण। अन्य मिश्रण क्या? ज्ञान कर्म आदि। अन्य अभिलाषाएं और मिश्रण क्या है? ज्ञान कर्म आदि। ज्ञान से मोक्ष को लक्ष्य करना, कर्म से हमारे सब काम सफल हो जाए, हम व्यापार कर रहे हैं, हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं कुछ, और बस थोड़ा भजन की, भगवान की 2 माला जप के जाओ, तुम्हारा काम सफल होगा। इस प्रकार की जो आवेश साधकों में सहज देखते हैं, सकाम ही है। जो सकामता है वही उपाधियां है, वही अवरोध है शुद्ध भजन में। दिखने में तो वही दिखता है। और ये तुम विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ डेली करो तो तुम्हारा अभीष्ट काम पूरा हो जाएगा। तुम्हारी लड़की का विवाह नहीं हो रहा है तो चलो 2 माला जप कर लो इत्यादि। तो अनेक प्रकार की उपाधियों को लेके ही भजन का जो मुख्य लक्ष्य है भगवान की प्रीति, वो तो ढक गई ना, वो आवृत हो गई, अवरोध हो गया उसमें। तो अन्य अभिलाषा का यही भोग वासनाएं या मोक्ष वासना। अन्य मिश्रण का अर्थ है ज्ञान और कर्म कांड के अंतर्गत भी हमारी उसमें प्रवृत्ति रहती है भक्ति के साथ साथ। तो शुद्ध भजन को, शुद्ध भजन के सोपान पर पहुंचने के लिए, शुद्ध भजन में प्रतिष्ठित होने के लिए अन्य आवेश, अन्य मिश्रण, अन्य अभिलाषा, शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, अनेक प्रकार के नित्य नैमित्तिक दान व्रत आदि होते हैं ना कर्म कांड के अंतर्गत, उन सब में आवेश है। एकादशी व्रत में ही सभी अनुष्ठान, सभी व्रत, एकादशी के अतिरिक्त भी हम उनके लिए सोमवार कर रहे हैं, उनके लिए मंगलवार कर रहे हैं, उनके लिए बुधवार कर रहे हैं, उनके लिए गुरुवार कर रहे हैं। आवेश देखो विकृत हो जाता है, मतलब विभाजित हो जाता है। किस प्रकार हमारे शुद्ध भक्ति के आवेश की रक्षा में करें। अनेक प्रकार के बहुत ही, क्योंकि ये साधनाएं जो अनेक प्रकार की है, ये हमें जो शुद्ध साधन है उसके साथ उसके साथ मिलने से वो शुद्ध भजन की हानि होगी। ज्ञान की साधना में भी है, सोहम शिवोहम, बहुत से लोग रटाई लगाते हैं इस प्रकार, क्योंकि देख लिया कहीं पे, सुन लिया, अभी इसमें क्या बुरा है। तो अनेक चीजें जो बुरी है वास्तव में परम लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए, उनको हमने अच्छा मान लिया ना। और वो आवेश संस्कार, लौकिक वैदिक संस्कार, अरे हम परंपरा से ये काम करते आ रहे हैं, हमें बाप दादाओं से जो मिली, हम कहते हैं भाई किसी में हमको अश्रद्धा नहीं करती। अश्रद्धा तो फिर शुद्ध भजन में कर दी ना, उनमें श्रद्धा को बरकरार रखिए। हम लौकिक वैदिक परंपराओं से अनेक प्रकार की साधनाएं अनुष्ठान जो करते आए हैं,
उनमें और आवेश रह जाएगा। हम सोचते हैं कि उनको नहीं करेंगे तो अनर्थ होगा। हमें शुद्ध भक्ति के मार्ग में, शुद्ध भक्ति साधन है, उससे जो हमें जिस चीज को हम अभीष्ट बना रहे हैं, जो चीज प्राप्त करनी है, उसमें हमारी निष्ठा कहाँ? एकांतिक निष्ठा उत्पन्न करने के लिए जो अन्य उपाधियां और अन्य जो आवेश है, मिश्रण है, उनसे हमें अपने आप को मुक्त करना होगा। तो ज्ञान को लेकर हम भी आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है, आत्मा को लेकर बस शरीर के बंधन से मुक्त हो जाऊं और बस भवबंधन से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति। तो मोक्ष का जो धारणा है वो भी बहुत से धर्मों में बहुत प्रबल है। भक्ति साधना में आने के बावजूद भी व्यक्ति सोचता है मुझे मोक्ष हो जाए कैसे। लक्ष्य करना है शुद्ध भक्ति, केवल सेवा वासना, भगवान की सेवा प्राप्त करने के लिए हजार बार भी मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहे। फिर भव बंधन अर्थात बार बार जन्म लेने का जो जो कष्ट है इत्यादि, यदि प्रेम भक्ति पाने के लिए बार बार जन्म भी लेना पड़े प्रेम भक्ति में अवस्थित, तो मुझे उससे भी कोई ऐतराज नहीं। केवल भव बंधन से, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना ये हमारा परम प्रयोजन लक्ष्य नहीं है। ये तो आनुषंगिक रूप से ही शुद्ध भक्ति की साधना वाले से अपने आप ही ये प्राप्त, उससे परम पद की प्राप्ति। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठितम् अत्यति तत्सर्वं फलम विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति। तो ये शुद्ध भक्ति मार्ग का जो योगी है, साधक है, वो परम पद अर्थात प्रेम भक्ति के परम सोपान शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति क्या है? उसका स्वरूप है लादिनी और संवित, भगवान की लादिनी और संवित वृत्ति की शक्ति की जो मुख्य एक्टिव वृत्ति है, विशेष जो वृत्ति है, ये लादिनी शक्ति की मूर्त विग्रह श्रीमती स्वामी राधा रानी है। तो राधा रानी के चरणों के आश्रित होने की जो आकांक्षा है, मंजरी भाव से संपन्न होकर मंजरित्व पार्षदत्व को पाने की जो हमारा लक्ष्य है, वो कृष्ण प्रेम का परम सोपान है जीव के लिए, साधक के लिए। राधा रानी के चरणों के आश्रय को प्राप्त करना पराकाष्ठा है। इसलिए प्रेम, कृष्ण प्रीति का जो परम सोपान है, वो राधा रानी के चरणों का आश्रय, मंजरी भाव प्राप्त करते। शुद्ध भक्ति के अंतर्गत सिद्धांत जो कर्म आते हैं, कर्म के अंतर्गत, शुद्ध भक्ति के अंतर्गत सेवा, पूजा, उपासना करते हैं, अर्चना, वंदना शुद्ध भक्ति में भी आते हैं। तो वही हमारे कर्म, और कोई लक्ष्य नहीं। ज्ञान के अंतर्गत हम जो सिद्धांत का निरूपण करते हैं, सिद्धांत का निरूपण इसीलिए कि हमारा भजन शुद्ध बने। तो भजन को शुद्ध बनाने के उद्देश्य से ही जो ज्ञान की चर्चा की जाती है, असत अपसिद्धांत ध्वांत तारिणी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जो प्रणाम मंत्र से बताया गया, अपसिद्धांत ध्वांत हारिणी, जितने भी अपसिद्धांत शुद्ध भक्ति में, उनके विरुद्ध उन्होंने बहुत बड़ा बेड़ा उठाया। तो हम भी जो अपसिद्धांत हमारे साधना में प्रवेश नहीं कर जाए, पूर्व संस्कारों के कारण या पूर्व संघ के कारण, भक्ति विनोद ठाकुर एक जगह लिखते हैं कि हमारी जो अपब्रिंगिंग होती है जीवन काल में, धर्म के अंतर्गत वैदिक धर्म में हमारा जन्म हुआ, संस्कृति में जन्म हुआ, तो हम बहुत से गुरुओं से, बहुत से प्रवचन कर्ताओं से हम श्रवण करते हैं, उनके प्रति हमारी श्रद्धा उत्पन्न होती है। लेकिन उससे वो संस्कार बनता है ना, हमने बहुत से लोगों को पूज्य माना, इसके कारण हम उनका बहुत आदर करते हैं और हम सोचते हैं हाँ, वो जिस चीज को लक्ष्य करते हैं उसमें इतना बुरा क्या है। लेकिन जब हम शुद्ध भक्ति के मार्ग पर आते हैं
तब उन लोगों के प्रति यदि हमारा पूज्यता और साथ में फिर थोड़ा प्रियता का भाव भी यदि आ जाता है तो उनसे किस प्रकार, तो कहे कि जो शुद्ध भक्ति को लक्ष्य नहीं करते वैसे ऐसे महात्माओं या साधुओं या साधकों के प्रति यदि हमारा श्रद्धा का भाव रह जाता है, श्रद्धा था पारमार्थिक श्रद्धा। वैसे तो हम तो सम्मान तो सभी का करते हैं, जीव मात्र का, लेकिन जो श्रद्धा होती है पारमार्थिक श्रद्धा तो शुद्ध महात्मा में, हमारे श्री गुरु वर्ग में ही हमारी शुद्ध भक्ति के जो आचार्य उनमें ही हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। साधन काल के अंतर्गत जो शुद्ध भक्ति को लक्ष्य नहीं करते ऐसे आध्यात्मिकताओं में, आध्यात्म मार्ग पर तो अनेक कर्म कांडी, ज्ञान कांडी, अनेक प्रकार की साधनाएं हैं, उनके प्रति यदि हमारी श्रद्धा रह जाती है, जो शुद्ध भक्ति को लक्ष्य नहीं करते, तो वो हमें शुद्ध भक्ति प्राप्त करने में बाधक बन सकती है। कि हम सोचते हैं कि हाँ वो भी तो महात्मा है, वो भी इतने भक्त है, उन्होंने भी इतनी कथाएं की है, इतना वो भाव से कीर्तन करते, इतना भाव से गाते हैं इत्यादि। इसीलिए सिद्धांत का निरूपण करना बहुत आवश्यक है। हम किसके अनुगत्य को, किसमें हमारी श्रद्धा पनप रही है, तो श्रद्धा का वो अंश भी यदि रह जाता है, पारमार्थिक श्रद्धा को विभाजित नहीं करना। पारमार्थिक श्रद्धा हमारी जो एकांतिक प्रेम भक्ति को लक्ष्य कर रहे, वैसे महत् पुरुषों में ही होनी चाहिए। तो सिद्धांत को समझना बहुत, तो शुद्ध भक्ति सिद्धांत को समझना यही इस प्रीति, इस शुद्ध भक्ति के आचरण में ज्ञान। कर्म क्या है शुद्ध भक्ति के? अर्चन, वंदन इत्यादि, यही हमारे कर्म। ज्ञान अर्थात शुद्ध सिद्धांत का निरूपण, जिससे हम शुद्ध भजन में प्रतिष्ठित। फिर रूप गोस्वामी बोले कि आनुकूल्य न कृष्ण, कृष्ण के अनुकूल बनकर अर्थात प्रतिकूलता का अभाव। ये आनुकूल्य का लक्षण क्या है? जो कृष्ण को रुचिकर हो वही अनुकूल। आनुकूल्य कहने से जिससे भगवान को सुख मिले, ये एक साधारण परिभाषा है, लेकिन पूर्ण परिभाषा है जहाँ पे प्रतिकूल भाव का अभाव हो, वही आनुकूल्य है। आनुकूल्य कहने से भगवान को रुचिकर, कोई हमारा आचरण हो प्रतिकूल आचरण, श्री कृष्ण को रुचिकर हो सकता है, फिर भी जरूरी नहीं कि उससे भक्ति सिद्ध हो, है क्या नहीं? तो भक्ति सिद्धि के लिए जो आनुकूल्य शब्द का अर्थ है उसमें ये कि आनुकूल्य ने कृष्णानु अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। असुर लोग होते हैं ना, उनका जो भगवान से जो युद्ध करते हैं, उस आचरण से ही भगवान को सुख होता है कि नहीं? भगवान तो जो कुछ भी करते हैं उसमें सुख ही पाते हैं। तो असुर जो भगवान से युद्ध करते हैं, भगवान को मारना चाहते हैं, तो वो अनुकूलता नहीं हुई, भले भगवान को उसमें खुशी प्राप्त हो। सही बात है कि नहीं? उसके विपरीत हम दाम बंधन लीला में देखती, माता यशोदा कान्हा को बांधती है। किस लिए बांधती है? कि जो कृष्ण के लिए दूध से मक्खन इत्यादि बनाने का जो माता यशोदा का जो कार्य है, वो स्तनपान करा रही है कान्हा को, लाला को। भगवान तो स्तनपान में ही मग्न खूब आनंद पा रहे हैं, और यशोदा का इस लाला की खुशी के लिए, आनंद वर्धन के लिए दूध उपन रहा है, इसकी रक्षा भी करनी जरूरी है। कृष्ण के उद्देश्य से ही है वो। अब उस आचरण से कान्हा को संतुष्टि नहीं है। वो देखिए, मैं मग्न हूं तुम्हारे स्तनपान में, तो तुम्हें और कोई दूसरी चीज क्यों सोच रही है? तो माता यशोदा सोच रही है ये दूध भी कान्हा के सुख के लिए है, इसे स्तनपान तो बाद में भी करा लूंगी।
कोई कोई कार्य तो समय पर ही करना आवश्यक है। माता यशोदा पालक है, शासक भी है, तो ठीक है। भगवान को जब स्तनपान से वंचित किया तो कान्हा ने फिर क्या किया, सब जानते हैं। ये दामोदर लीला के अंतर्गत ही आता है। तो माता यशोदा का जो कार्य है वो भगवान को रुचिकर नहीं रहा, फिर भी इस कार्य को भक्ति के अंतर्गत ही माना, क्योंकि माता यशोदा का प्रतिकूल भाव नहीं भगवान के प्रति, कृष्ण के सुख वर्धन के लिए ही है। स्तनपान से भी सुखी हो रहे, ठीक है, लेकिन स्तनपान तो बाद में भी हो जाएगा। देखिए दूध उफन जाएगा तो वहां तो अनर्थ हो जाएगा। जिस कृष्ण के सुख के लिए, कृष्ण को अलग अलग आस्वादन से सुखी करने की जो उनकी वांछा है, उसकी भी रक्षा करने के लिए आचरण किया। तो असुर लोग भगवान को, उनका आचरण भगवान को रुचिकर सुखकर होते हुए भी वो भक्ति के विरुद्ध है, क्योंकि वो प्रतिकूल भाव से है ना। तो यही है। तो भक्ति के शुद्ध सिद्धांत को समझना, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बोलते हैं कि हाँ पूतना ने भी भक्ति की, क्योंकि भक्ति का लक्ष्य वो मोक्ष मानते हैं, पूतना के भाव से, असुरों के भाव से। क्योंकि जो मोक्ष को ही परम पद मानते हैं, वो सोचते हैं कि जिन असुरों की भगवान के द्वारा जितना विनाश हुआ, उन्होंने ही मोक्ष को प्राप्त किया। जो शुद्ध भक्त हैं वो मोक्ष की स्पृहा से भी दूर, स्पर्श से भी, विचार से भी दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि वो उन्हें भगवान के सेवा सुख से वंचित कर देंगे, भगवान के सानिध्य से, भगवान के पार्षदत्व बनने के सौभाग्य से वंचित कर देते हैं। तो वास्तव में सभी प्रकार की स्वतंत्र इच्छा सुख वासनाएं, आत्मेंद्रिय सुख वासना से रहित होकर जो भजन किया जाता है श्री कृष्ण के सुख हेतु, श्री कृष्ण के सुख हेतु, श्री कृष्ण की सेवा में न्यौछावर होने के लिए जो हमारा श्रवण कीर्तन इत्यादि अनुष्ठान अनुशीलन है, वही विशुद्ध भजन है। और फिर विशुद्ध भजन में अंतिम जो त्रिपदी में जो आगे बता रहे हैं, किस प्रकार ब्रज के भाव में प्रवेश करना। प्रेम भक्ति, चंद्रिका प्रेम भक्ति के जो उद्गार है, ब्रज के संबंध के बिना संभव नहीं। जो विशुद्ध भजन है ब्रज भाव से ही संभव है। तो ब्रज जनेर जय रीति ताहाते डुबाओ, यही से परम तत्व धन। विशुद्ध भजन में भी ब्रज की जो रीति है, मधुर रस, ब्रज का जो मधुर भाव है, रागात्मिका, ब्रज के ब्रज जन, ब्रज के जनों में जो सखा है भगवान के, या जो पालक है नंद यशोदा इत्यादि और अन्य वयस्क, अल्टीमेटली भगवान को परम आनंदित करने वाली ब्रज गोपियां, उसमें परमा गोपी हमारी स्वामिनी श्रीमती राधिका रानी। तो कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु कलयुग में इसी रागात्मिका भक्ति किनकी है, ये बार बार इसका निरूपण इसलिए कर रहे हैं कि सिद्धांत सहज समझ। रागात्मिका भक्ति है राग से, जो सहज राग से संपन्न ब्रजवासी है, उनकी स्वाभाविक ही भगवान के प्रति राग है। उनके भाव के अनुगत्य को अंगीकार करते हुए भगवान के नित्य पार्षद है, उनका जो सहज राग है, उसके अनुगत्य को प्राप्त करने का नाम ही रागानुगा भक्ति है। तो उनके राग के प्रति आकृष्ट होकर उनके अनुगत्य को स्वीकार करने की स्पेह है, तो कितना आनंद है। तो अनुगत्य भाव की भक्ति ही रागानुगा भक्ति, क्योंकि जो जीव है इस तटस्थ शक्ति, जो राग संपन्न ब्रजवासी है, उनकी जो भगवान की जो सेवा है वो स्वातंत्रमयी है, स्वातंत्र स्वच्छंद भाव से उनकी सेवा है। हमें जो सेवा की प्राप्ति है उसका स्वरूप अनुगत्य से ही है, ये ध्यान रखना होगा। इसलिए हमें अनुगत्य को प्राप्त करके ही
उसी रूप की प्राप्ति होगी जो उनका संग प्राप्त कर सके। रूप मंजरी, गुण मंजरी, स्वरूप मंजरी, उनके अनुगत्य को अंगीकार करते हुए हम भी मंजरी रूप की, मंजरी रूप से हमारा वहां प्रवेश संभव होगा। भगवान हमारे शुद्ध, ये जो शुद्ध भाव, विशुद्ध भजन की बात क्यों यहाँ पे प्रकाशित की जा रही है? भगवान हमारे विशुद्ध भाव को जब स्वीकार करते हैं, भावग्राही जनार्दन है ना भगवान, तो उस भाव के अनुरूप ही शुद्ध चिन्मय देह है, उस देह की प्राप्ति होती है। तो भगवान जिस भाव को ग्रहण करते हैं, उस भाव के अनुरूप ही उस देह की प्राप्ति। तो हमारा भाव यदि मंजरी, मंजरी के अनुगत्य का भाव है, तो मंजरी के अनुगत्य को प्राप्त करने के लिए हमें भी मंजरी रूप की प्राप्ति होगी। ये सिंपल सरल है। तो ब्रजवासियों का जो भाव है ना, क्या है? ब्रज के समस्त जो नित्य सिद्ध पार्षद गण है, उनमें भगवान की प्रति ऐश्वर्य बुद्धि नहीं है, भगवत ज्ञान नहीं है कि ये भगवान है। लौकिक सद्बंधु कि मेरे सखा है, मेरे पुत्र है, मेरा सखा है, मेरा प्राणपति है, इस प्रकार का जो सहज ब्रजवासियों का भाव है। तो उनका जो प्रीति रस है, उस भाव से जो कृष्ण के साथ उनकी चित्त वृत्ति ओतप्रोत रहती है, सुबह से शाम तक कृष्ण के संग, कृष्ण की सेवा, कृष्ण के साथ जो उनका जो प्रीतिमय संबंध है कि मेरे सखा है, कि मेरा पुत्र है, कि मेरे प्रियतम है, इसी भाव में मग्न होना, उनके अनुगत्य में, उनके अनुगत्य में ही ये मधुर उपासना, ब्रज की मधुर उपासना। तो अपने भावों के अनुरूप, अपने अपने भावों के नित्य सिद्ध पार्षदों के अनुगत्य में ही हमें, तो हमारे आदर्श कौन है? ललिता विशाखा आदि जितनी सखियां है, ललिता विशाखा आदि जत सखी वृंद आज्ञाय करीबो सेवा। तो ललिता विशाखा जो मुखिया है राधा रानी के पार्षद सखियां हैं, उनके अनुगत्य में, उनके अनुगत सभी मंजरियां हैं। वास्तव में मंजरियों का सौभाग्य सेवा का विशेष है, लेकिन अनुगत्य उन्होंने भी ललिता विशाखा आदि से, और हमारा अनुगत्य तो और भी बढ़ता जाता है। ललिता विशाखा के अनुगत्य में रूप रति इत्यादि मंजरियां, उनके अनुगत, और उनके अनुगत हमारी गुरु मंजरी, गुरु मंजरी के अनुगत्य में अल्टीमेटली रूप गोस्वामी जो रूप मंजरी है, उनके सुपुर्द होकर हमें साक्षात युगल सेवा की का परम सौभाग्य हो, राधा रानी के चरणों का आश्रय प्राप्त होता है। तो ब्रज की विशुद्ध रागमार्गीय जो भजन परिपाटी, यही है अनुगत्य से। ब्रज भाव अर्थात ऐश्वर्य भाव का भाव, एक जो हमारी कृष्ण भावनामित्र जो आंदोलन श्रील प्रभुपाद जी ने स्थापित किया, प्रभुपाद जी ने बद्ध जीवों के बीच में हम सबको यही कहा कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, करेक्ट, भगवान कृष्ण परम है। तो ये भाव, इस भाव को जब, इस भाव की वृद्धि होकर भी अल्टीमेटली हमें ब्रज भाव में प्रवेश करने के लिए इस भाव से भी उपरामता, तो जो शुद्ध प्रीति ब्रज भाव में प्रतिष्ठित महात्मा, वही स्थापित हमारे चित्त में करना चाहेंगे कि कृष्ण इज नॉट द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, कृष्ण भगवान नहीं है। कृष्ण क्या है? मेरे सखा है। अब कोई किसी को भगवान मानेंगे तो उसको सखा कैसे बनाएंगे? संभव नहीं है, मुश्किल हो जाएगी। सखा, तो ब्रजवासियों का भाव क्या है? कृष्ण मेरे सखा है, कृष्ण मेरे पुत्र। अरे भगवान, भगवान को मैं पुत्र कैसे बनाऊं? तो जब तक ये कृष्ण में भगवत्ता भाव बुद्धि रहेगी, तब तक हम ब्रज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे।
इसलिए ब्रजवासियों का जो भाव है, किसी ब्रजवासी को आदर्श बना के उसके अनुगत्य को प्राप्त करने से हम उस अनुगत्य से ही उस ब्रज में प्रवेश करेंगे। उनका भाव क्या है? वो कोई उसे उन्हें सखा मान रहे हैं, भगवान को कोई पुत्र मान रहे हैं, कोई प्राणपति मान रहे हैं। उसी प्रकार उनके भाव के प्रति आकृष्ट होकर उनके अनुगत्य को प्राप्त करके हमारा उसमें प्रवेश होगा। ब्रजवासियों का जो भाव है उसके अनुगत्य से ही हमें उनके चरणों की प्राप्ति होगी, ब्रजेंद्र नंदन की। उसे ईश्वर तो नहीं मानते ना ब्रजवासी, इसलिए उनका जो व्यवहार है बड़ा आकर्षक है। सखा लोग उनके कंधे पर बैठ जाते हैं, माता उन्हें बांध देती है, जैसे किसी कोई गलत कार्य किया ना, उन पर शासन करते हैं, कंधे पर बैठ जाते हैं उनके सखा। गोपियां तो बस उन्हें प्राण प्रियतम के रूप में ही मानती, भगवान थोड़ी मानती है। भगवान को प्राण प्रियतम कैसे बनाए? तो भगवान को उनका जो है ब्रजवासियों का जो सहज प्रेम का भाव है, ऐश्वर्य ज्ञान शून्य, ऐश्वर्य ज्ञान ही अपना जो प्रीति का जो मधुर प्रीति का जो संबंध है, उसी भाव से ही हमें ये ब्रज लोग ब्रजवासियों के भाव से ही हमें भजन करना होगा। यस, भगवान जो कृष्ण है वो सखा हो सकते हैं हमारे भी, यदि किसी सखा भाव से है। हम भी भगवान के पालक बन सकते हैं, भगवान के सुख के लिए का पालक, उनके सुख की चिंता, उनके सब कुछ, उनकी आवश्यकताओं की चिंता करते हुए, जैसे माता यशोदा हमेशा चिंतित रहती है कृष्ण का कोई अनर्थ नहीं हो जाए, कृष्ण को की रक्षा हो, उसे कोई कष्ट न हो, उसे उसका आनंद वर्धन होता है। और गोपियां ब्रज की बस प्राण प्रीतम को निहारने के लिए, पाने के लिए पूरा दिन उनका इंतजार करे, शाम को रात को थोड़ा पल यदि उनको दर्शन भी हो जाए, उसी से उनका जैसे पूरे दिन जो कल्प जैसे पूरा दिन उनके विरह में कंठित रही, कब शाम हो, कब उनके कान्हा के दर्शन हो, फिर कब वो बांसुरी बजाकर उनका आह्वान जो करते हैं, फिर किस प्रकार उनका सानिध्य प्राप्त हो। अष्टकाली लीला के अंतर्गत ब्रज भाव की जो परिपाटी प्रकाशित हुई ब्रज लीला के कारण, और उस परिपाटी का जो चित्रण हमें शास्त्रों में महत्पुरुषों ने उस भाव को पाकर जो प्रवेश करके अपने भाव राज्य में जो अनुभव, उन अनुभवों को ही यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो हमें भी नरोत्तम दास ठाकुर जी हमें जो निषेधात्मक और जो पालनात्मक जो उद्देश्य दिए है ना, कि ब्रज जने जय रीति तहाते डुबाओ चित्त, यही से परम तत्व धन, उसी साधन से, उसी पद्धति से चित्त को ब्रज भाव, ब्रज जनों का जो भाव है उसमें हमारे चित्त को हम डुबोएंगे तो ही हमें परम धन रूप जो भगवत प्रेम है, परम तत्व धन, परम तत्व धन हमारे क्या है? भगवत प्रेम ही है। तो भगवत प्रेम को पाने के लिए यही साधना है। विशेष रूप से नरोत्तम दास ठाकुर जी तो क्या है, नित्य पार्षद उनका कौन है? वो नरोत्तम दास ठाकुर जी हम सभी और उनके अनुगत्य को प्राप्त करते, हम सभी से गौड़ीय वैष्णव है, चैतन्य महाप्रभु के आश्रित, वो सभी राधा रानी की किंकरी या मंजरी भाव से ही इसी युगल उपासना हमारी साध्य वस्तु क्या है, राधा रानी की किंकरी मंजरी भाव से ही हमारी साधना है, युगल उपासना है। इसीलिए गौड़ीय वैष्णव जो है तो ब्रज की जो नित्य सिद्धा मंजरिया है ना, रूप मंजरी, रति मंजरी, उनके अनुगत्य में, उनकी भावधारा में ही मग्न होकर रूप मंजरी किस प्रकार उनकी सेवा करती है, रति मंजरी किस प्रकार सेवा करती है, भावधारा में ही। तो ये जो
उनकी जो सेवा की जो रीति है उसको प्रस्तुत किया है सत शास्त्रों में। इस भाव राज्य में प्रवेश करने के लिए जो साधना है, जो हमारा चिंतन है, किस प्रकार उनकी सेवा की परिपाटी है, उसका निरूपण भी शास्त्रों में किया है। तो उनके भाव के अनुगत्य को प्राप्त करते हुए, उसमें मग्न होते हुए, चित्त डुबाकर जो हमें भाव की जो भाव, वो राधा भावोल्लास, राधा स्नेहाधिका, राधा रानी के प्रति विशेष। बहुत सी गोपियां होती है, किसी का कृष्ण के प्रति विशेष झुकाव होता है, किसी का राधा रानी के प्रति। सभी गोपियां हैं, लेकिन जिनका राधा रानी के प्रति अधिक स्नेह भाव होता है वही मंजरिया कहलाती है। मंजरी सखी सभी गोपियां हैं, लेकिन जिन गोपियों का राधा रानी के प्रति अधिक स्नेह भाव, उसको भाव उल्लास करते हैं। भाव उल्लास है। कुछ गोपियों का राधा और कृष्ण के प्रति समभाव होता है, वो सखिया कहलाती है। फिर भी जब समभाव होते हुए भी जब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आता है तो राधा रानी के प्रति उनका झुकाव हो जाता है, ललिता विशाखा। इसीलिए वो सखी अर्थात राधा कृष्ण में जो समान प्रीति है, लेकिन जिनकी राधा रानी के प्रति अधिक प्रीति है वो मंजरिया है। थोड़ा स्वरूप का निरूपण है। तो हमारा भी बस राधा रानी के प्रति अधिक स्नेह, यही भावोल्लास, यही भावोल्लास सती कहलाती है। तो इसी के अनुगत्य को हमें प्राप्त करना है। उस अनुगत्य को प्राप्त करते ही हमारा राधा माधव का, राधा कृष्ण का भजन है। राग मार्ग, जिस राग मार्ग में हम प्रवेश करना चाहते हैं, तो उस राग मार्ग के भजन का यही पराकाष्ठा है ना। मंजरी भाव साधना, हमारे जितने भी आचार्य हुए हैं, चैतन्य महाप्रभु, षड गोस्वामियों, रूपानुगा जो आचार्य कहलाते हैं, वो सभी इस मंजरी साधना के ही आचार्य हुए। यही तो चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय की एक्सक्लूसिव विशेषता है। इसीलिए जो बात नरोत्तमदास ठाकुर जी कह रहे हैं कि ब्रज जनेर जय जीती ताहाते डुबाओ चित्त, अर्थात ब्रज की जो नित्य सिद्ध मंजरिया है, उनके भाव के अनुगत्य को, अपने चित्त को डुबाने के लिए कर रहे हैं। तो हम जो जीव शक्ति है, जो जीव शक्ति है, तो भक्ति राज्य के जिस सोपान पर हम पहुंच सकते हैं, उसका एक चरम सोपान जीवों के लिए। जो नित्य पार्षद हैं, जो मंजरी स्वरूप को प्राप्त, मंजरी रूप को प्राप्त है, वही हमारे आदर्श है। और उनके अनुगत्य को प्राप्त करके हमें भी उस मंजरी रूप की, मंजरी देह की, मंजरी रूप से पार्षदत्व की प्राप्ति का जो परम सोपान है कृष्ण प्रेम का, वो प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ब्रजजनों के अनुगत्य को प्राप्त किए बिना उसकी संभावना नहीं है। स्वयं लक्ष्मी जी नहीं प्राप्त कर सकती। लक्ष्मी जी ब्रज में आई, प्रकट हुई, लेकिन ब्रजवासियों का गोपियों के अनुगत्य को प्राप्त नहीं किया, इसलिए वंचित ही रह गए रास में प्रवेश करने के लिए। वो ब्रजवासी नहीं बन पाई ब्रज में आकर भी। और ब्रज में कौन आए? मीराबाई भी ब्रज में आई ना। तो मीराबाई का अभिष्ट क्या था? उसे पाने के लिए उन्हें क्या खोना पड़ा? उन्हें ब्रज को खोना पड़ा। तो ब्रज भाव में, ब्रज में प्रवेश करने के लिए ब्रजवासियों का अनुगत्य उसके बिना संभव। यही बात है कि ये ब्रज भाव की प्राप्ति अति दुर्लभ है। इसमें एकमात्र जो साधन है, एकमात्र जो रीति है, वो ब्रजवासियों के अनुगत्य, ब्रजवासियों के भाव के अनुगत्य में अपने आप को स्थापित करना है। उसी में स्थापित करने के उद्देश्य से नरोत्तमदास ठाकुर जी आज की त्रिपदियों में हमें इस प्रकार
प्रेरित किया है कि हम भी उस अनुगत्य को भाव को की धारणा अपने चित्त में उत्कृष्ट बनाए, तभी उस परम सौभाग्य के सोपान पर सभी जीवों को के लिए संभव है। इतना कहकर आज के वक्तव्य को विश्राम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो अवश्य प्रस्तुत करें। हरे कृष्णा। हाँ, कृष्ण मत बहुत ही अद्भुत हमेशा की तरह आज काफी आपका जो एहसास का शेयरिंग रहता है। किसी का कोई सवाल है तो प्लीज पूछ सकते हो। मेरा एक सवाल था शिवगुरु कि किस तरह, जैसे आपने कहा कि हमें भगवान का नाम स्मरण सिर्फ और सिर्फ आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ प्रेम भक्ति के रूप में, ना कि और कोई भी चीज का और कोई वजह नहीं होनी चाहिए। तो साधना का भी आदेश, मोटिवेशन हमारा भगवत प्रत्यार से ही होना चाहिए। भगवत सेवा सुख, भगवान के सुख के को लक्ष्य करते हुए ही। तो ऐसा भजन का वही शुद्ध भजन वही है जिसमें भजनीय तत्व, भजन के जो आस्पद है, प्रेम के जो आस्पद भगवान, उनके सुख का ही विचार हो, वही निकटता है ना। नहीं तो फिर हम अन्य चीज को लक्ष्य करें तो भगवान वो चीज हमें अन्य लक्ष्य देके फिर उस भजन में शिथिलता आ जाएगी ना कि भाई मैंने तो बहुत भजन किया, भजन के प्रभाव से मुझे ये प्राप्त हुआ, ये व्यापार प्राप्त हुआ, ये धन प्राप्त हुआ, ये यश प्राप्त हुआ, सब कुछ हुआ, भाई हम पर राम जी बहुत राजी है। तो राम जी जहाँ पर है वहां पर राम जी रह रहे हैं और हम राम जी से दूर ही रहे ना। तो भजन धातु का अर्थ है सेवा। सेवा मतलब निकटता। निकटता कोई लक्ष्य कर, निकटता में फिर दर्शन, वो साक्षात सेवा, सभी पूरी परिपाटी है। लेकिन जो भजन करके अन्य चीजों को ही, संसार की चीजों को लक्ष्य करता है, भगवान तो सहज ही वो चीजें प्रदान करके भजन का जो मुख्य लक्ष्य है, भजन का एकमात्र लक्ष्य है भगवान की सेवा सुख, भगवान को सेवा द्वारा सुखी करने। जिस प्रकार किसी के नाम का कीर्तन करते हैं, नाम की महिमा गान करते हैं, तो सुनने वाले को अच्छा लगता है ना। तो जो भी हम नाम संकीर्तन करते हैं, भगवान सुखी हो, बस यही एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। बहुत अद्भुत। और एक सवाल था फिर, आपने बोला कि वो प्रतिकूल और अनुकूल भाव में, तो असुर के साथ जो भगवान का युद्ध होता है तो भगवान को उसमें खुशी होती है, तो भगवान को उसमें खुशी क्यों होती है? भगवान को वीर रस का आस्वादन मिलता है, कुश्ती में भगवान को आनंद होता है। थोड़ी हाथापाई भी भगवान, क्योंकि सभी रस के स्रोत तो भगवान ही है, तो भगवान में सभी रस हैं। कभी कभी भगवान को भी वीर रस का आस्वादन प्राप्त होता है। लेकिन भगवान से कौन लड़ेंगे? जो भगवान के प्रति प्रीति रखते वो तो भगवान से लड़ेंगे नहीं। इसलिए भगवान को उस वीर रस का आस्वादन असुरों से प्राप्त होता है। तो अनुकूल करने से का मतलब ही है रुचिकर जो भगवान को हो। असुरों की जो वृत्ति है भगवान से युद्ध करने की, वो भगवान को सुख देती है। तो इसको फिर भी भक्ति में नहीं, भक्ति के अंतर्गत नहीं माना गया है, कि वहां प्रतिकूलता भाव है। उनका लक्ष्य क्या है? भगवान को मार डालना, भगवान को क्षति पहुंचाना। तो ये भाव तो प्रतिकूल हुआ ना। तो अनुकूल करने से मैं आपके अनुकूल, मतलब मैं आपको सुख प्रदान करता हूँ, साथ में इंटेंशन आप, हमारी प्रवृत्ति, असुरों की प्रवृत्ति से भगवान को सुख मिलता है,
असुरों की इंटेंशन क्या है? प्रतिकूल। तो अनुकूल आपात दृष्टि से उनकी वृत्ति है युद्ध करना भगवान के साथ, भगवान को रुचिकर होते हुए भी उनकी जो चित्त वृत्ति भगवान को नष्ट करने की, भगवान को क्षति पहुंचाने की, इसलिए वो भक्ति के अंतर्गत नहीं माना। और दूसरी ओर भले ही जो वृत्ति माता यशोदा की है, भगवान को रुष्ट किया ना उन्होंने, स्तनपान से वंचित किया, स्तनपान के सुख से वंचित किया। छोड़ो, अरे जब तुम मुझे स्तनपान करा के मैं मग्न हूं तो फिर दूध की चिंता, दूसरी चिंता क्यों करें? तो भगवान को अरुचिकर होते हुए भी प्रतिकूल भाव का अभाव है माता यशोदा। कृष्ण के सुख का, कृष्ण के सुख वर्धन की ही चिंता कर रही है, कृष्ण के संबंध से ही दूध को देख रही है। ये दूध कृष्ण के सुखकारी है, इससे जो भी पकवान बनेंगे कृष्ण के हित के लिए, कृष्ण के हित की रक्षा करने के लिए अपेरेंटली प्रतिकूल अर्थात कृष्ण को जैसे अप्रसन्न किया, कृष्ण ने रुष्ट हुए, तो कृष्ण ने फिर उल्टा पलटी हो जो दंगल किया, जो फोड़ा फोड़ी की, जो उससे ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन माता यशोदा का जो आचरण उसको भक्ति के अंतर्गत ही माना गया, यही बात है। लक्ष्य क्या था? उसके दो शब्द है। भक्ति की जो वृत्ति है उसमें लक्ष्य क्या है? कृष्ण का सुख न, लेकिन कृष्ण के सुख के अतिरिक्त तो और कुछ नहीं होना चाहिए ना। तो असुरों का जो आचरण वो अति है, वो सोचते हो कृष्ण को ही बहुत हमारे साथ लड़ने में बड़ा मजा आ रहा है, तो हम तो उसे मारना चाहते हैं। तो उनका जो लक्ष्य है कृष्ण सुख के अतिरिक्त भी है, अति है उनके लक्ष्य में। जो लक्ष्य होना चाहिए कृष्ण सुख भक्ति में, उसके अति कर दी, इसलिए वो दोष है। तो माता यशोदा का जो आचरण है उसमें कृष्ण का लक्ष्य कृष्ण के सुख को प्राप्त नहीं होते भी उनका लक्ष्य क्या है? कृष्ण का ही आनंद वर्धन। भले वो कृष्ण हो पुष्ट नहीं हुए, लेकिन लक्ष्य माता यशोदा का क्या है? कृष्ण को सुखी करने के लिए ही। भले वो कृष्ण सुखी नहीं हुए, लेकिन उनका जो आशय है कृष्ण को सुखी करने का ही है, इसलिए वो भक्ति कहलाई। भले वो अभी कृष्ण को सुखी नहीं कर पाई उस आचरण से, बल्कि कृष्ण रुष्ट ही हुए, लेकिन उनका इंटेंशन क्या था? कृष्ण को सुखी करना। तो इंटेंशन मैटर्स ना अल्टीमेटली। हरे कृष्ण। लास्ट कॉल प्लीज, किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मुझे कुछ कहना है, मैं कहूँ? कहो। सखी, ये कुछ योग्यता तो नहीं है, कुछ योग्यता नहीं है कि मैं अपने श्री गुरु के बारे में कुछ कहूँ। फिर भी कोशिश कर रही हूँ कुछ कहने की, फिर भी कोशिश कर रही हूँ कुछ कहने की। यूं लगता है जब ये श्री गुरु कहते हैं, पता नहीं, यूं लगता है जैसे कोई न जाने एक मानो सागर की लहरें उफान आते आते रुक गई हो, मानो नदी की लहरें जो बहती बहती रुक गई हो, मानो सारी धरती, मानो सारा आसमान स्तंभित हो जाता है, चकित हो जाता है ये सुनने के लिए। हाँ, मेरी श्री गुरु की अमृत वाणी सुनने के लिए मानो सब कुछ रुक जाता है। यूं लगता है जैसे अंधेरे में थे हम, हाँ अंधेरे में थे हम सब, और मेरे श्री गुरु लाए प्रकाश की वो रोशनी कि चारों तरफ मानो उज्ज्वलित हो गया, प्रकाशित हो गया। हाँ, प्रकाशित हो गया। उन्होंने
उन्होंने उन्होंने जोड़ा, उन्होंने वो ले जाते हैं हमें हर बार भाव राज्य में, प्रेम भक्ति के राज्य में ले जाना चाहते हैं हमें। श्री राधा श्याम से हमारा परिचय करवाते हैं हर बार अलग-अलग तरीके से, इतनी खूबसूरती से। जब शास्त्रों की लिखी बात भी जब शास्त्रों की लिखी बात भी कहते हैं, मेरे श्री गुरु श्री राधे श्याम के बारे में जब वो कहते हैं, तो मानो महसूस होता है उन शब्दों की दिव्यता के बारे में एहसास होता है, वरना वरना हमारी कहाँ योग्यता कि हम उन शास्त्रों के शब्द को, एक भी शब्द को हम महसूस कर पाए। पर जब वो मेरे श्री गुरु के लोटस माउथ से निकलती है, तो मानो उन शब्दों को, उन शब्द है जो महाप्रभु जो वरदान हमें जो देना चाहते हैं, वो मानो ये श्री गुरु पहुँचा रहे हैं हम सब तक, हम सभी पर, हम सबको, वरना वरना हम सब तो यूं ही रह जाते वंचित। जिस तरह से कहते हैं मेरे श्री गुरु कि हम भगवान की तरफ एक कदम भी बढ़ाते हैं, तो भगवान हमारी तरफ 1000 कदम बढ़ाते हैं। हाँ, ये महसूस होता है। अभी सुना एक दिन जब दीपदान के बारे में किस तरह से भगवान अपने सम्मुख आते हुए दीपों को किनारे लगा देते हैं। किस तरह हम भगवान की तरफ अग्रसर होते हैं, तो किस तरह जैसे यूँ मानो महसूस होता है जैसे वो बाहें फैलाए हमारा इंतज़ार करते हैं, पर हम जीवित तो उनके सम्मुख नहीं होते हैं, क्योंकि हमें वो योग्यता नहीं है। पर वो योग्यता और आ भी नहीं सकती है, ना कोई भी तरीके से, ना तो साधना से, ना तो प्रयास से, वो तो आ सकती है केवल और केवल श्री गुरु कृपा से ही। और इसीलिए हमें सिर्फ वो कृपा ही तो है, जो हमें हमें हमारे एहसास श्री राधा कृष्ण के चरणों तक ले जा सकती है। वरना हम तो उनके माधुर्य, ना तो हम उनके माधुर्य के एहसास कर सकते हैं, ना तो उनका प्रेम के कोई भी योग्यता नहीं है हमारी। आज भी तो मेरे श्री गुरु ने कितने कितने मानो किस तरह से कितने मोती बिखेरे, कह नहीं सकते। पर फिर भी जो जो समझ आया कि किस तरीके से प्रेम भक्ति का सुधा रस, हाँ, प्रेम भक्ति की सुधा रस का एक कण भी मानो दिव्यता अनुभव कराने के लिए काफ़ी है। हाँ, एक कण भी काफ़ी है। पर क्या वो एक कण भी हम महसूस कर सकते हैं खुद के प्रयास से? नहीं कर सकते, जब तक श्री गुरु कृपा नहीं होती है, क्योंकि वह एहसास तो तभी हो सकता है जब हम उन्हीं से सुनते हैं जो प्रेम भक्ति में है, यानी कि मेरे श्री गुरु, जो उन्हीं की अनुगत्य में, उन्हीं की कृपा से शायद हमें ये एहसास एक बिंदु का कभी हो सक पाए। जिस तरह से कहते हैं कि राधा रानी राधा कृष्ण के नाम भजन से ही, उनकी नाम भक्ति से ही प्रेम के बिना वो भजन भी है अधूरा। और जब प्रेम होता है तभी भजन में आता है वो आवेश। तो दोनों एक दूसरे से कितना अभिन्न है, कितनी खूबसूरत लगती है बातें सुनने को, एहसास करने को, मानो हृदय में एक अलग सा एहसास महसूस कराती है। केवल राधा कृष्ण का नाम का ही तो आवेश होना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं। अन्न अभिलाषता सुन्न, हाँ, बाकी कोई भी वासना, क्योंकि बाकी अगर कोई भी हृदय में अभिष्ट हो, तो हमारी भक्ति एकांतिक नहीं रह जाती। तो राज केवल जब प्रेम भक्ति के खूबसूरत मार्ग मिला हमें, तो हम, क्योंकि उसके उसके अलावा तो बाकी जो उदाहरण से कितना खूबसूरती से समझाया श्री गुरु आपने कि बकरी का स्तन जो गले में रहता है, तो वो वहाँ से तो दूध नहीं निकलता, तो वो बाकी सारी मार्ग भी तो वैसे ही है। तो क्यों बाकी मार्ग की तरफ हम देखें भी या भटके भी, जब मिला है सबसे खूबसूरत और सबसे उत्तम मार्ग प्रेम भक्ति का भजन। जिस तरह के से भोग, मोक्ष, योग सिद्धि के लिए भी जो भजन भी करते हैं, तो भी वो असत्संग है, तो उसे हमें हमें उससे दूर रहना है। वो
कितनी खूबसूरती से आपने हर एक चीज को क्लियर किया कि क्या है असत संग, किससे हमें दूर रहना है और किसके हमें अनुगत्य होना है। हमें अनुगत्य होना है गोपियों के भाव के प्रति, क्योंकि ब्रज भाव के प्रति, क्योंकि अगर उनकी भाव के अनुगत्य नहीं हो, क्योंकि वही तो है रागात्मिका भक्ति को पाने का एकमात्र राह, वरना ये संभव नहीं है। जिस तरीके से वो ब्रजवासी भगवान को भगवान नहीं, कभी सखा, कभी वात्सल्य भाव या कभी अलग अलग एहसास उनके बने हुए रहते हैं, क्योंकि जहाँ होता है भगवान का एहसास, वहाँ वहाँ अपनापन मानो थोड़ा सा कुछ बस ऐश्वर्य भाव आ जाता है। लेकिन भगवान को तो प्रिय है ब्रज भाव, तो हमें तो वो अनुगत्य ही तो प्राप्त करना है। कहते हैं ऐसा मेरे श्री गुरु हर एक बात वो कहते हैं जो वो लगता है, वो मानो लगता है सही मायनों में ऐसा एहसास देता है कि हाँ, शास्त्र की बातें कितनी खूबसूरत होती है अगर वो हम सुनते हैं श्री राधा कृष्ण के प्रेमी भक्त से, यानी कि मेरे श्री गुरु से। आखिर में यही कहना चाहूंगी, जैसे जैसे बूंद बूंद से भरता है कलश, जैसे बूंद बूंद से बनता है सागर, वैसे मेरे श्री गुरु के लोटस माउथ से निकले हर शब्द रूपी अमृत बूंद से मिलकर मानो बहते हैं, अमृत की लहर। पर वो लहर हमारे हृदय तक कैसे पहुंचे, जब आए होगी श्री गुरु चरण में रति, जब होगा श्री गुरु चरण में पूज्यता के साथ साथ प्रियता का भाव। हाँ, तभी तो ये संभव हो सकता है, वरना कैसे। आपका कोटि कोटि धन्यवाद श्री गुरु, प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो राइट, हम सब प्रियता और पूज्यता के भाव से 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे श्री गुरु के सम्मान में। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। हृदय से बोलो, प्रेम भक्ति स्वरूप परम पूज्य भक्ति स्वरूप गोविंद महाराज की जय। जय 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 जय। हमारे पिताई गौर पिताई गौर प्रेमानंद श्रीपाद गुरु महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, पुरुषोत्तम दास ठाकुर जी की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। कोटि कोटि प्रणाम गुरु महाराज।